हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेक्ट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास यूपी ट्रिपल एससी वैकेंसी और अन्य भर्तियों के अपडेट से जुड़ी हुई है। एक महत्वपूर्ण अपडेट दूंगा मैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लास्ट तक देखना। वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लेखपाल भर्ती की बात करेंगे। अंतिम समय पे भी जाते जाते इस पे कोर्ट केस का ग्रहण लगा हुआ है और इसी की वजह से लगभग मान के चलिए आपका नियुक्ति पत्र पे भी स्टे है। श्रीधर यादव और अन्य जो इनके साथी हैं उनके द्वारा ये पिटीशन डाली गई थी क्वेश्चनों के माध्यम से। तो एक एक करके क्या एक साथ ही 100 क्वेश्चनों पे डाल देते हैं आराम से, फिर आता रहता फैसला आराम से 10-12 साल में। सरकार भी यही चाहती है कि लेट होता रहे सब। तो आप इसकी सुनवाई अगली 19 फरवरी को होगी। तब तक के लिए फिलहाल नियुक्ति पत्र वितरण पे स्टे है और 19 को जो भी होगा परसों, तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं फैसला। उसके बाद ही अगले स्टेप के लिए आओगे। तब तक अभी तक आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं आई होगी सरकार की तरफ से कि क्या आपको कहाँ जाना है नियुक्ति पत्र लेने। कोई भी मैसेज भी नहीं आया होगा, तो यही मान के चलिए अभी स्टे है इस पे। 19 के बाद आप अगर 23 को होना होगा तो आपके पास किसी ना किसी माध्यम से, चाहे वो कोई भी माध्यम हो, मैसेज हो, कॉल हो, ईमेल हो, किसी भी माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको कहाँ आना है। अगर बनारस में सभी को मिलेगा तो भी इन्फॉर्म किया जाएगा, या अदर कहीं मिलेगा आपको तो भी इन्फॉर्म किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कोर्ट केस है क्या ये। तो देख सकते हो आपके श्रीधर यादव और अदर्स द्वारा ये पिटीशन डाली गई है, जो ये एक तरह से याची लाभ के लिए है ये। और इस पे ही रिस्पॉन्ड किया गया है क्योंकि ये अ, जो कोर्ट केस हुआ था वो हम जब लेखपाल का रिजल्ट आने वाला था तभी उसके पहले का ही है। तो धीरे धीरे वो सुनवाई टलती गई, उसी की चीज़ें हैं ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। तो अगली सुनवाई देख लीजिए 19 फरवरी 2024 को होगी। 10वां पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी एक्शन इसमें लिया नहीं गया था लेखपाल की जब रिजल्ट आ रहा था उसके बाद और पहले, सॉरी। तो उसी का ये चीज़ें इफेक्ट दिख रही हैं। तो यही मान के चलिए अभी स्टे है। बहुत जल्दी 19 को जो फैसला होगा। और घबराइए नहीं, भर्ती पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ना आपके ज्वाइनिंग पे कोई असर पड़ेगा। बस हाँ, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। जहाँ 23 को है वहाँ शायद 2-3 दिन और आगे बढ़ जाए इस कोर्ट केस की वजह से। तो घबराइए नहीं, किसी के नंबर कम नहीं होंगे, ना किसी की ज्वाइनिंग छिनेगी। ये बस याची लाभ के लिए है। अगर कुछ होता है कोर्ट की तरफ से तो ये याची लाभ मिलेगा। सरकार की तरफ से तो शायद तुषार मेहता ये केस लड़ेंगे और वो अपनी बात रखेंगे। तो इन सब चीज़ों में सरकार ही जीतती है ज़्यादातर। आप भी जानते हो कि अगर लखनऊ या फिर कहीं भी कोर्ट केस है सरकार की तरफ से किया गया है तो ज़्यादातर में 99.99% सरकार के ही पक्ष में वो चीज़ें आती हैं। तो घबराइए नहीं, बस थोड़ा धैर्य रखिए और अपनी चीज़ें तैयार रखिए जो भी है। और आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी। अगर 23 को अगर नियुक्ति पत्र बटेगा तो कुछ ना कुछ तरीके से आएगी, तो आप वहाँ जाने के लिए तैयारी रखिए। चलिए अगली बात भी हम लेखपाल भर्ती में ही करेंगे। लेखपाल भर्ती में जो दिव्यांग साथी काफ़ी लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे हैं और 188 सीट के लिए जो ओएच कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए है ये कि बहुत लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे हैं कि इस पे हमारा हक है। उनसे हर चीज़, जैसे हम नॉर्मल प्रोसेस अन्य व्यक्तियों के हुए हैं, अन्य अभ्यर्थियों के हुए हैं कि डीवी पेपर आना जाना खर्चा ये सब, वैसे ही इन अभ्यर्थियों के साथ भी हुआ है। बट एंडिंग टाइम में इसकी वो काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें हटा दिया गया है। 188 सीट है और जो बची हुई है उसी पे वो अपना अधिकार शो कर रहे हैं और न्याय की उम्मीद कर रहे हैं सरकार, योगी जी और प्रशासन से या आयोग से। तो हो सकता है कि बहुत जल्दी उनकी भी चीज़ें क्लियर हो जाए। और काफ़ी लंबे टाइम से संघर्ष उनका चल रहा है, तो यही चाहेंगे कि सरकार उनकी सुने और आयोग इनकी सुने, कम से कम एक बार मौका दे। और पीएस साथी से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी कोशिश जो नोटिफिकेशन है, नियमावली, उसको चेंज करवाइए। अभी रिसेंटली जितने भी आ रहे हैं आप देखोगे जितने भी एग्ज़ाम फॉर्म आए हैं उसमें भी ओएच कैटेगरी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो हर चीज़ में, हर भर्ती में आप धरना तो नहीं दोगे ना। तो आपकी कोशिश नियमावली चेंज कराने की होनी चाहिए कि वहाँ पे ओएच, वहाँ पे पीएच में लगभग सभी को लिया जाए जितनी भी कैटेगरी है। तो आपका लिए एक आगे के लिए भी पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि काफ़ी जो फॉर्म निकले हैं उसमें ओएच कैटेगरी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं दे रही है सरकार। तो आपकी कोशिश वही होना चाहिए, जब भी मिले उच्च अधिकारी सीएम से तो कम से कम अपनी बात ये रखिए कि नियमावली में चेंज करके सबको शामिल किया जाए, जितने भी दिव्यांग साथी हैं। तो संघर्ष करते रहिए, कोशिश करिए, योगी जी से मिलिए, अपनी बात रखिए, एक पॉजिटिव आपके भी जीवन में आए। और लगे रहिए, संघर्ष संघर्ष आपका जारी है। प्लीज़ सब आप लोग भी सब साथ दीजिए, जितना भी साथ दे सकते हैं, जो भी अपने चैनल के माध्यम से। अगर चैनल पे आप बताते हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिए पीएच साथियों को जो एज कैटेगरी के हैं। और 188 सीटों के लिए लगातार उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस ठंडी में भी और बारिश बीच में भी होती है, मौसम आप भी देख रहे हो। चलिए अन्य भर्तियों की बात करते हैं। यूपीपीबी का एग्ज़ाम, यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम आज और कल शहर में है। 50 लाख अभ्यर्थी इसके लिए देंगे। आप कोई भी अगर बाहर जा रहा है किसी अन्य काम के लिए भी तो प्लीज़ अपना साधन ही लीजिए, क्योंकि बस नहीं मिलने वाली है आज।
क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक रहेगा और अभ्यर्थी की वजह से बसें फुल रहेंगी, तो मुश्किल है कि रूट पे भी आपको कोई बस मिले। तो चलिए एक न्यूज़ भी बताता हूँ इससे रिलेटेड कि अभी पेपर ही नहीं हुआ है, उसके पहले पेपर फर्स्ट शिफ्ट का चल रहा होगा, तो उसके पहले कल बहुत संदिग्ध पकड़े गए हैं। चलिए वो रिपोर्ट देखते हैं क्या है। ये देखिए एसटीएफ की कार्रवाई हुई थी और झांसी, वाराणसी और आगरा में एसटीएफ ने, कौशाम्बी और गाजीपुर मऊ में पुलिस की कार्रवाई हुई है और 22 ठगी वाले गिरफ्तार हुए हैं। और एसटीएफ ने कहा भी है कि जो भी टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के जो पेपर आते हैं, उन पे उनकी बहुत ही तिरछी नज़र है और उस पर वो कोशिश करेंगे उसको रोका जाए और जालसाजों से बच्चों को बचाया जाए। 50-50 हज़ार रुपये एडवांस लेते थे ये लोग, जैसे कि देख सकते हो आप। पेपर हुआ नहीं था उसके पहले ही 22 गिरफ्तार हुए हैं, तो सोच लो पेपर में कितने लगे होंगे। तो सरकार की और पुलिस की भी अपनी सतर्कता है जो लगातार चल रही है इन चीज़ों से निपटने के लिए। तो धैर्य बनाए रखिए, अपनी मेहनत करिए, बाकी इस चीज़ें सरकार संभाल ही लेगी। बाकी आप भी जानते हो कि यूपी उत्तर प्रदेश में जब तक पेपर लीक ना हो तब तक वो शगुन नहीं माना जाता, तो ये शगुन है पेपर का, तो वो देखते हैं होगा कि नहीं होगा। फिलहाल तो ना हो तो ज़्यादा सही है, बच्चों की कड़ी मेहनत होती है। आर ओ के लिए भी आपने देख रखा है, इतनी मेहनत करके गए थे, उसके बाद भी पेपर लीक जैसी चीज़ें सामने आई हैं। उसकी जांच चल रही है कि एक्चुअल में है कि नहीं है, तो वो भी सरकार बताएगी। बहुत ज़्यादा कुछ कहने पे जेल का प्रावधान भी सरकार द्वारा तय कर दिया गया है, तो बहुत कुछ कहने से बचिए आप अपने, और घर वरना बुलडोजर आके घर गिर जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो सरकार पे भरोसा रखिए, वो जल्दी जांच करके बताएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए पुलिस के भर्ती के लिए जो आए हैं अभ्यर्थी, इन्हीं को ही जो सोए हुए थे रेलवे स्टेशन पे, इन्हीं को इको गार्डन भेज दिया गया था। चलिए कुछ अन्य भर्तियों की बात कर लेते हैं। आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो एडमिट कार्ड नोटिस है वो जारी कर दिया गया है और चलिए देखते हैं क्या है नोटिस। वो देख सकते हो आप कि जो एडमिट कार्ड नोटिस है वो जारी कर दिया गया है और लिखित परीक्षा आपकी 25/2/2024 को 10 से 12 बजे होगी और प्रवेश पत्र आप 16/2/2024 से डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि कल कहा गया था, कल से ही। और आप इसके लिए जो शुल्क है रुपये, वो आप दे के ही डाउनलोड कर पाओगे। अन्य पिछड़ा वर्ग और जनरल के लिए 200 रुपये है और बाकी सब के लिए 80 रुपये है। तो जब तक आप ये पे नहीं करोगे तब तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाओगे, तो पे कर लीजिए। साइट भी UP SSC वाली है, वहाँ जाओगे तो जैसे ही अपना रोल नंबर और बाकी चीज़ें आप फिल करोगे तो पेमेंट के लिए आ जाएगा, तो ठीक है, उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट भर्ती देखते हैं। उसके बाद बात करें हम मुख्य सेविका का। देखिए मुख्य सेविका का कोर्ट केस आपको भी पता है, एक 1.5 महीना आगे बढ़ चुका है, तो उसमें यही कर सकते हैं कि आप जिनके नंबर 60 से ऊपर हैं वो तो एक उम्मीद रख सकते हैं कि हमारा लगभग सिलेक्शन पक्का है, लेकिन उससे जो नीचे हैं 60 से नीचे, वो अपनी तैयारी किसी और तरफ मोड़ लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। बात बुरी लगने वाली नहीं है, बात जो सही है वही बोल रहा हूँ मैं। देखिए UP SSC का कोई भरोसा नहीं है, वो कितना भी मेरिट कर सकता है और कितना कम भी कर सकता है, कितना ज़्यादा भी कर सकता है। एक उम्मीद लेके चलिए आप इस आश्वासन पे कि अरे होगा तो देखा जाएगा, ये लेके चलिए। बाकी पूरी तरह इस पर डिपेंड ना रहिए कि हमारा हो ही गया है और अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं किसी अदर एग्ज़ाम की। तो ऐसा नहीं है, अपनी जो तैयारी आपके सामने एग्ज़ाम है उसको भी देते रहिए। अब लक पता नहीं किस में लग जाए नहीं लग जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। आपकी मेहनत के साथ लक भी ज़रूरी है। तो जिनके भी 60 के ऊपर हैं वो अपने आप को सेफ समझते हुए आगे की तरफ बढ़ सकते हो, लेकिन जिनके भी 60 से कम आ रहे हैं प्लीज़ आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी की तरफ भी देख लीजिए, आपके लिए ही सही होगा ये, क्योंकि अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। वीडियो एग्ज़ाम की बात करें तो वीडियो का रिजल्ट जैसे DV के लिए कहा गया है कि फरवरी लास्ट वीक में आ सकता है इसके लिए, और लेकिन इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको इलेक्शन के बाद ही मिलेगा, पहले मिलने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि अभी रिजल्ट आएगा DV का, उसके बाद वो 3-4 दिन में DV कराएंगे आपकी, तो मार्च मानिए मिड या लास्ट से आचार संहिता लग जाएगी, तो कुछ होगा नहीं फिर वो, तो काफ़ी चीज़ें आपकी भी डिले होंगी, इसीलिए कह रहा हूँ आप इसकी जो फाइनल चीज़ें हैं वो आप इलेक्शन के बाद ही आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। इस समय सरकार की मंशा सिर्फ लेखपाल है और सिर्फ लेखपाल है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। उसकी किसी तरह उन्होंने नियुक्ति करवानी है ताकि वो दिखा सके हाँ हमने एक भर्ती करा दी है सकुशल। उसके बाद आप देख सकते हो जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग के लिए मुझसे पूछा गया था। देखिए टाइपिंग के लिए आप सबसे पहले, अगर जिसकी हिंदी नहीं आती है बिल्कुल टाइपिंग करना, आप मंगल जाइए, मंगल आराम आप 1 सप्ताह में आप सीख जाओगे। उसके बाद आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे कीवर्ड प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। पहली बार से ही बिना देखे टाइपिंग कोशिश मत करना, मतलब कुछ और लिखता जाएगा, अब फिर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। पहले देख के लिखिए, अगर आपकी हैंड चल रहा है सही से और कीबोर्ड दब रहे हैं तब आप आराम से बिना देखे भी कोशिश करिए कि कीबोर्ड ज़्यादा ना देखें, स्क्रीन पे ही देखें, क्योंकि इसका फ़ायदा बहुत होता है। बिना इस कीबोर्ड को देखे टाइपिंग करने का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। आपकी टाइपिंग स्पीड कम से कम 5 से 7 वर्ड पर मिनट बढ़ जाती है इससे, तो आप ये देख सकते हो। बाकी इंग्लिश में तो आप आराम से ही टाइपिंग कर लोगे, ज़्यादातर इंग्लिश में टाइपिंग लोग सफल हो जाते हैं, गिरते कहाँ हैं, हिंदी में ही गिरते हैं। मंगल पे आप टाइपिंग करिए, बहुत ईजी है, आराम से आप 1 सप्ताह के अंदर सीख लोगे। तो आज के लिए इतना ही, जैसे ही कुछ अदर अपडेट होती है मैं आपको तुरंत देता हूँ। चैनल पे बने रहिए, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।